हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 13 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ होगा। तो जो अभी हाल ही में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसका जो बैठक का आयोजन होने वाला है वो कहाँ पे होगा, मुंबई में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है, मुंबई में। तो जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका जो है आयोजन होने वाला है। जिसको होस्ट कौन कर रहा है, तो भारत जो है इसे होस्ट करने वाला है। और भारत जो है ओलंपिक समिति की जो बैठक है उसे 2 बार होस्ट कर चुका है, तो याद रखेंगे। और जो इसका आयोजन है 15, 16, 17 अक्टूबर को इसका आयोजन होने वाला है, तो ये भी याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक समिट जो काउंसिल है उसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है। और 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और जो वर्तमान में हेड है वो है थॉमस बाक, जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो काउंसिल है उसके हेड हैं, तो ये भी याद रखेंगे। और भारत जो है ये दूसरी बार इसे होस्ट करने वाला है, तो सारे पॉइंट्स इसमें याद रखेंगे। आयोजन जो है मुंबई में होने वाला है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। G20 का होस्ट कौन कर रहा है इस बार, तो भारत इसे होस्ट कर रहा है। और 2024 का कौन करने वाला है, तो ब्राज़ील जो है G20 होस्ट करने वाला है। SCO का होस्ट कौन है इस बार, तो भारत है। इंटरपोल की 90वीं बैठक का जो होस्ट कर रहा है वो भारत कर रहा है। पहली ओलंपिक गेम्स का आयोजन कहाँ पे होने वाला है, तो जो ये एथेंस ग्रीस जो है 1896 में पहली जो ओलंपिक गेम्स का है उसका आयोजन जो है ग्रीस एथेंस में इसका आयोजन किया गया था 1896 में। 2024 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन जो है पेरिस में हुआ था और ये 33वें क्रम का जो है पेरिस में होगा और ये 33वें क्रम का जो है आयोजन होगा, तो ये भी याद रखेंगे। 2028 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन कहाँ पे होगा, तो 2028 में ओलंपिक गेम्स का जो आयोजन है लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है। और ये 34 क्रम का होने वाला है, जिसमें जो है भारत जो क्रिकेट टीम है वो भी शामिल की जाएगी, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का जो सचिन का रिकॉर्ड था वो किसने तोड़ा है, तो सर्वाधिक शतकों का जो रिकॉर्ड है वो जो है रोहित शर्मा ने तोड़ दिया है। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाए हैं, 7 शतक लगाए हैं। 19 मैचों में 7 शतक वर्ल्ड कप में लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी किसके नाम हो गया है, तो ये भी रोहित शर्मा के नाम हो गया है। वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी रोहित शर्मा बन गए हैं। तो ये जो है 3 जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं वो रोहित शर्मा के द्वारा बनाए गए हैं। और जो ये तीनों रिकॉर्ड हैं वो भारत अफगानिस्तान के मैच में जो है बनाए गए हैं, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे लल्लन टॉप बातें। ICC वर्ल्ड कप 2023 का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किससे बनाया गया है, शाहरुख खान को। एशिया कप 2023 का जो विजेता है वो भारत रहा है। एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने जो है गोल्ड जीता है, जिसमें कप्तान कौन थे, तो जो एशियन गेम्स में जो महिला क्रिकेट टीम है कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, जिससे श्रीलंका को हराया है। एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट टीम है उसमें गोल्ड जीता है और कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़, और किसे हराकर अफगानिस्तान टीम को जिसमें जो है हराया है। तो भारत की तरफ से कप्तान कौन थे, ऋतुराज गायकवाड़, और अफगानिस्तान को टीम को हरा के जो है एशियन गेम्स में पुरुष जो क्रिकेट टीम में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे डिलीट बिल का संबंध किससे है, तो जो डिलीट बिल का संबंध है वो अमेरिका कैलिफोर्निया से इसका संबंध है, तो ये भी याद रखेंगे, USA कैलिफोर्निया। जिसका उद्देश्य क्या होगा, राइट टू प्राइवेसी जो है इसका जो है उद्देश्य होने वाला है। जो डिलीट बिल है इसके जो गवर्नर हैं वो हैं गेविन न्यूसोम, जो है इन्होंने बिल पारित किया था, तो ये जो है इसके गवर्नर हैं, जिसमें नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सभी ब्रोकर्स के पास में से एक साथ डिलीट करने के लिए जो है ये बिल पारित किया गया है, तो याद रखेंगे। भारत के बाहर दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो न्यू जर्सी अमेरिका में किया गया है। किसका मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है स्थापित किया गया है, कहाँ पे, न्यू जर्सी अमेरिका में। हिंदू फोबिया के विरोध में बिल लाने वाला जो प्रांत है वो कौन सा है, जॉर्जिया प्रांत अमेरिका का है। कोलोरेडो नदी कहाँ पे, तो ये अमेरिका में बहती है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में अमेरिका में स्थित है, जो भगवान विष्णु का मंदिर है, तो ये भी याद रखेंगे। और ये जो है भारत के बाहर जो है पहला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, तो ये भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अक्टूबर 2023 में भारत की विकास दर कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है? तो 6.3% का जो है अनुमान लगाया है, जिसमें 0.2% की वृद्धि दर्ज की जाएगी और जो वर्ल्ड ग्रोथ रेट होगी वो कितनी होगी? 3% जो है वर्ल्ड ग्रोथ रेट रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है IMF, इसकी स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। वर्तमान में IMF में 190 देश शामिल हैं और जो नवीनतम देश इसमें शामिल हुआ है वो शामिल हुआ है एंडोरा, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान हेड हैं वो कहें अजय बंगा हैं। NDB की हेड कौन है? डिल्मा रोसेफ, कहाँ की हैं? ब्राज़ील की हैं। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वैश्विक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जो भारत फ्रांस के बीच जो 5वीं वार्षिक रक्षा का वार्ता का आयोजन हुआ है वो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है और ये 5वें क्रम का है। भारत से जो भाग लिए हैं वो लिए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। फ्रांस स्वतंत्रता दिवस जो है 14 जुलाई को मनाया जाता है। इसे जो है बास्तिल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 14 जुलाई को। शक्ति अभ्यास किसका है? तो ये आर्मी का अभ्यास है और ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। वरुण अभ्यास ये नेवी का है, ये भी भारत फ्रांस के बीच में होता है। गरुण अभ्यास एयरफोर्स का है और फ्रेंजेक्स अभ्यास ये भी फ्रेंजेक्स किसके मध्य होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ये चारों अभ्यास हैं किसके मध्य होते हैं? भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। तो याद रखेंगे शक्ति वरुण गरुण, शक्ति आर्मी का है, वरुण नेवी का है और जो गरुण है वो एयरफोर्स का है। हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? तो वीपो के द्वारा, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जो है ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप जो है प्रारंभ की गई है इसके सहयोग से। तो याद रखेंगे जो इसको वैश्विक जो बौद्धिक संपदा संगठन है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उनके द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया है, तो याद रखेंगे। और जो विज्ञान तकनीकी मंत्री हैं तो ये भी याद रखेंगे। और जो उसकी स्थापना है वो कब होती है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में होती है, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये क्यों जो है प्रारंभ किया गया है? स्वास्थ्य संबंधित नवीन चिंताओं को हल निकालने के लिए जो है ये प्रारंभ किया गया है। भारत जो है WIPO में कब शामिल हुआ है? 1975 में और भारत की रैंक इसमें 40वीं है, तो ये भी याद रखेंगे। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ये कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व दृष्टि दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व दृष्टि दिवस 2023 जो है 12 अक्टूबर को मनाया गया है और ये अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जिसमें अंधेपन के प्रति जागरूकता लाना जो है इसका उद्देश्य है और इसलिए जो है ये मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। थीम है लव योर आइज एट वर्क, तो इसकी थीम है क्या है? तो लव योर आइज एट वर्क। WHO आइज ऐप का उद्देश्य क्या होगा? बेहतर स्क्रीन टाइम बताना जो है इसका उद्देश्य होगा। स्पेक्स 2030 लॉन्च किसने किया है? तो WHO के द्वारा स्पेक्स 2030 जो है लॉन्च किया गया है। मायोपिया रोग जिसमें जो है दूर की वस्तु जो है नहीं दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। जो निकट दृष्टि दोष जिसमें इसे जो है निकट दृष्टि दोष बोला जाता है, जिसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जिसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारी आंख में प्राकृतिक रूप से उत्तल लेंस जो है होता है पहले से ही, तो याद रखेंगे। रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। वर्णांता ये एक आनुवांशिक रोग होता है जो रंगों में विभेद ना कर पाना जो है इसमें वर्णांता की पहचान होती है। हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है वो उत्तराखंड राज्य में लॉन्च किया गया है, जिसमें सरकारी नौकरी संबंधित जानकारी के लिए पोर्टल जो है बनाया गया है। तो याद रखेंगे रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है और जो यहाँ के CM हैं पुष्कर सिंह धामी उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। युवा उत्तराखंड ऐप लॉन्च किया गया है। हर जिले में स्वरोजगार केंद्र जो है स्थापित करना जो है युवा उत्तराखंड ऐप में किया गया है, इसमें जो है बनाया गया है इसके तरीके से। तो हर जिले में स्वरोजगार केंद्र जो है स्थापित करना। लीगो इंडिया ये जो है हिंगोली महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। गीगा चैट रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। वन वेब इंडिया 2 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है।
हाल ही में भारत ने इजराइल हमास संघर्ष केंद्र से अपना नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो अभी जो हाल ही में संघर्ष चल रहा है इजराइल और हमास में, तो वहाँ से जो है अब भारतीय जो नागरिक हैं उनको वापसी के लिए जो है ऑपरेशन जो है अजय चलाया गया है। तो याद रखेंगे, ऑपरेशन अजय के तहत जो है भारतीयों को वापस लाया जाएगा। और जो गैलीली सागर है वो कहाँ पे? इजराइल में जो है गैलीली सागर है। सुकोट त्यौहार जो इजराइल में मनाया जाता है, यहूदी धर्म मानने वाले लोगों का त्यौहार है सुकोट त्यौहार, तो ये भी याद रखेंगे। इजराइल हमास संघर्ष है वो उसकी जो शुरुआत होती है वो 7 अक्टूबर को इजराइल हमास जो संघर्ष की शुरुआत होती है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड से कहाँ चलाया जाता है? तो इजराइल में चलाया जाता है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये भी हमास में चलाया जाता है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया जाता है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया जाता है। सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो वंदन योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई है, जो ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए जो है प्रारंभ की गई है। तो ये भी याद रखेंगे, जिसमें शहरी निकाय जो है योजना ये शहरी निकाय में जो है शुरू की गई है। तो ये भी याद रखेंगे। तो वंदन योजना उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए शुरुआत की गई है, और जो उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय हैं वहाँ पे इसकी अभी शुरुआत हुई है। शुभ यात्रा योजना ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये केरल में प्रवासी भारतीयों के लिए शुरू की गई है। मो जंगल जामी योजना उड़ीसा में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आबू धाबी में राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में जो है इसका आयोजन हुआ है। तो ये भी याद रखेंगे, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस कहाँ पे? आबू धाबी यूएई में राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में इसका आयोजन हुआ है। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, नवा P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? यशोभूमि नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन होने वाला है। भारत इसे होस्ट कर रहा है। पहली बार जो इसमें भाग लिया है वो अफ्रीकन यूनियन ने इसमें भाग लिया है, क्योंकि G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है इस बार पहली बार। थीम क्या होगी? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है G20 की, तो ये भी याद रखेंगे। P20 क्या है? तो G20 के संसदीय अध्यक्ष के सम्मेलन को जो है P20 बोला जाता है, तो याद रखेंगे। G20 2022 के जो होस्ट कर रहा है इंडोनेशिया किया है, और 2023 में भारत कर रहा है, और 2024 में ब्राज़ील करने वाला है। इनको ट्रोइका बोलते हैं। थीम है वसुधैव कुटुंबकम। आयोजन भारत मंडपम के द्वारा। शेरपा है अमिताभ कांत, और ये 18वें क्रम का जो है बैठक है, तो याद रखेंगे। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के अनुसार ब्राज़ील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन क्षेत्र कहाँ हुआ है? तो अंटार्कटिका में जो है 3 गुना बड़ा जो है ओजोन क्षेत्र देखने को प्राप्त हुआ है। ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कोपरनिकस उपग्रह प्रक्षेपित किया था, जिसने ओजोन परत जो समतल ये जो है समताप मंडल में पाई जाती है, और ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकता है, जिससे स्किन जो डिजीज होती है स्किन कैंसर उससे राहत मिलती है। उसमें जो है स्किन कैंसर जो है कम होता है। ओजोन क्षेत्र की खोज है वो फॉरमैन ने की थी। ओजोन की जो सांद्रता मापने की इकाई है वो है डॉप्सन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में होता है, और जिसका उद्देश्य होता है ओजोन परत का संरक्षण करना इसका उद्देश्य होता है, जिसमें 1987 में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को जो है बैन कर दिया गया था। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है श्रीलंका से इसका संबंध है। ऑपरेशन पवन जो है 11 अक्टूबर 1987 को बैटल फॉर जो जाफना है उसके लिए चलाया जाता है। जाफना एक प्रायद्वीप है कहाँ पे? श्रीलंका में, जो तमिल समुदाय सर्वाधिक मात्रा में जहाँ पे रहता है। तो जो ऑपरेशन पवन है वो जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के लिए चलाया जाता है, तो याद रखेंगे। हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जो पद्मा ब्रिज रेल है वो बांग्लादेश में प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ किसने किया है? तो जो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया है। निर्माण जो है BRI प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण होता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 82 किलोमीटर लंबा जो है ये पद्मा ब्रिज रेल लिंक बनाया जा रहा है, तो याद रखेंगे। 360 वन हेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत का जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो कौन है? मुकेश अंबानी। दूसरे स्थान पे हैं गौतम अडानी। तीसरे स्थान पे हैं साइरस पूनावाला, जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये जो है बेंगलुरु में प्रारंभ किया गया है।
आर्ट्स यानी एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल। तो ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? बेंगलुरु में प्रारंभ हुआ है और ये साउथ एशिया का पहला आर्ट्स स्कूल है, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी थीम है बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करना, जो है इसकी थीम है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2012 में मनाया गया और जो प्रस्ताव पारित किया गया था मनाने का वो 2011 में पारित हुआ था। हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, तो इसका जो निदेशक है बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। जो भेल की स्थापना होती है वो 1964 में इसकी स्थापना होती है और वर्तमान में महारत्न कंपनी कितनी हो गई है? 13 महारत्न कंपनी। नवीनतम कंपनी कौन बनी है? 13वीं, तो बनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो है 13वीं कंपनी बनी है महारत्न। हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? तो केरल राज्य से कात्यायनी अम्मा का संबंध है, जो साक्षरता अभियान पोस्टर गर्ल भी रह चुकी हैं, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है? तो बिहार सरकार के द्वारा न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। न्यायिक सेवा, लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज में 10% आरक्षण जो है EWS को प्रदान किया जाएगा। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की जो है स्थापना करने वाला है, तो ये भी याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।